हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस नए साल में खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए। जीवन में जो चाहते हैं भगवान करे आपको वो सब पूरा हो। आज की इस वीडियो में हम लोग एक खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कहा जाता है भारत में अक्सर कि ये कहा जाता है कि भारत में 3 ही राजा हुए, एक पीएम, सीएम और डीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम साहब। तो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं? तो उनके लिए इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। सीएम का भी इलेक्शन होता है, लेकिन डीएम का इलेक्शन नहीं होता है, इनका एग्जाम होता है। और वही एग्जाम जो है कि कौन कंडक्ट करवाता है? तो यूपीएससी तक कंडक्ट करवाता है। और वही एग्जाम के द्वारा जो है कि लोग क्या बनते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम बनते हैं। तो आज इसी के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि यूपीएससी के विषय में कि दरअसल यूपीएससी है क्या। देखिए, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब कि जिसका संविधान में क्या हो? वर्णन हो। जैसे आप जब भारतीय संविधान जो देखेंगे, उस संविधान में एक भाग है, भाग 14, उसमें केंद्र और राज्य के लिए जो है कि लोक सेवाओं का प्रावधान किया गया है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए। केंद्र लेवल पर यूपीएससी है और राज्य लेवल पर जो है कि क्या बोलते हैं, पीसीएस होता है, जैसे जिसमें बीपीएससी होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपी पीसीएस होती है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो पीसीएस है। एमपी यानी कि एमपी पीसीएस होता है। तो ये राज्य के स्तर पर होती हैं। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं किसके ऊपर? यूपीएससी के ऊपर। बीपीएससी पर भी बात करेंगे राज्य के स्तर पर जो भी, लेकिन आज की वीडियो में नहीं, बाद में बात करेंगे कभी। तो और उसी भाग में जो कि एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल का नाम है 315। उसी 315 आर्टिकल में केंद्र और राज्य दोनों के लिए लोक सेवाओं का प्रावधान किया गया है संविधान में। इसी वजह से इसको जो है कि संवैधानिक संस्था बोला जाता है। तो देखिए, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है ना, यूपीएससी इस एग्जाम में 3 चरण होते हैं। यानी कि 3 चरण करने मतलब एक होता है प्रीलिम्स, जिसको प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं। दूसरा होता है मेंस, जिसको हम लोग मुख्य परीक्षा बोलते हैं। और तीसरा होता है इंटरव्यू, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं? साक्षात्कार, यानी कि उसी को बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, कि एक इंसान का कैसा पर्सनालिटी है वो उसी में चेक होता है। तो हम लोग इन तीनों पर एक एक करके बात करने वाले हैं कि दरअसल प्रीलिम्स क्या होता है, प्रारंभिक परीक्षा, और मेंस और इंटरव्यू क्या होता है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स से शुरू करते हैं। देखिए, प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है। ध्यान सुनिएगा, प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है। एक पेपर जो होता है जीएस का, जो कि जीएस फर्स्ट होता है, और दूसरा होता है सीसेट का। तो सीसेट जो पेपर है ना, इसमें जीएस नहीं आता है, इसमें मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है और कॉम्प्रीहेंशन आता है। 3 चीज, सब इसमें 3 चीजें आते हैं, मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन। और ये जो सीसेट है, ये सीसेट पूरी तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब कि इसमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लाना होता है। सीसेट जो एग्जाम है वो टोटल 200 मार्क्स का होता है और टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। समझे? 200 मार्क्स का एग्जाम होगा सीसेट। कितने टाइम मिलेगा उसमें? 2 घंटा। और एग्जाम क्वेश्चन टोटल का होता है 80 क्वेश्चन होगा, और उसमें आपको 33% मार्क्स लाना होता है। कितना? 33%। और जब आप सीसेट को क्वालिफाई कर लीजिएगा, जब सीसेट में आप 33% मार्क्स ला दीजिएगा, तो उसके बाद आप जो जीएस है, यानी कि प्रीलिम्स में 2 को बताया ना प्रारंभिक परीक्षा में, एक सीसेट होता है, वो जीएस होता है। तो जब सीसेट आप क्वालिफाई कर लीजिएगा, दोनों एग्जाम एक ही टाइम में होगा, लेकिन जब आप सीसेट क्वालिफाई कर लीजिएगा तो आप उसमें पास हो जाएगा, तभी आपका जीएस का कॉपी चेक होता है। अदरवाइज अगर नहीं पास कीजिएगा तो कॉपी आप कितना भी बढ़िया रिजल्ट दे दीजिए, उसमें कितना 200 क्वेश्चन में आप 200 लेकर नंबर चले आइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको सीसेट का एग्जाम जो है क्वालिफाई करना मतलब कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो जब आप सीसेट पास कर लीजिएगा तो जीएस में आइएगा। तो जीएस में भी सेम है, उसमें भी 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। टोटल 100 क्वेश्चन उसमें रहते हैं, और 100 क्वेश्चन के साथ मतलब कि हर क्वेश्चन जो है कि 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 200 नंबर का एग्जाम होता है।
जीएस, और इसी जीएस के जो पेपर है ना, इसी पेपर में कट ऑफ तय होता है कि कितना कट ऑफ जाएगा, और उसी कट ऑफ में आपको आना होता है। और इसका नंबर जोड़ता नहीं है मेंस में, बात ये हेडलाइन कर लीजिएगा कि इसका नंबर जुटता नहीं है मेंस में। दो बातें याद रखिएगा, सीसेट का नंबर से कोई मतलब नहीं, उसमें सिर्फ क्वालिफाई चाहिए, 33% चाहिए। और दूसरा चीज, जो जीएस एग्जाम, जो जीएस है प्रीलिम्स का, उस जीएस का मतलब कि नंबर आपको मेंस में जो नंबर जुटता है उसमें नहीं जुटता है, मेंस में नहीं जुटता है, याद रखिएगा। ये भी एक तरीके से सिर्फ कट ऑफ में आने के लिए होता है कि आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर रहे हैं ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि इसमें एक क्वेश्चन होता है और आपके पास विकल्प होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं ABCD करके, आपको उसमें चूज करना होता है आपके अनुसार मतलब कि कौन सा सुटेबल आंसर होगा क्वेश्चन का, तो आपको चूज करना होता है। ये अगर प्रीलिम्स, तो अब जब आप प्रीलिम्स पास कर लीजिएगा तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। तो अब बात करते हैं मेंस पर। तो देखिए, मेंस को अगर हम बांटे तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं समझने के लिए, हालांकि इस समझने के लिए हम डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपको डिटेल समझ में आ जाए। सबसे पहला चीज कि जो मेंस होता है डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या हुआ कि आपको लिखना होता है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको राइटिंग करनी होगी, गोला बढ़ने वाला OMR वाला नहीं है, उसको डिस्क्रिप्टिव है, लिखना पड़ेगा आपको। देखिए, सबसे पहले मेंस, जब आप मेंस लिखने जाइएगा तो सबसे पहला आपको आएगा क्वालिफाइंग पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। क्वालिफाइंग पेपर 2 पेपर होता है, जिसमें एक कंपलसरी इंग्लिश होगा जिसको आपको जो है कि लिखना ही है, मतलब कि आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, और वो टोटल 300 मार्क्स का होता है, याद रखिएगा 300 मार्क्स का, और 3 घंटे का समय मिलता है, उसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो ये कोई एक क्वालिफाइंग पेपर हो गया। एक और क्वालिफाइंग पेपर होता है, और वो पेपर, इससे पहला क्वालिफाइंग पेपर क्या होता है कि वो इंग्लिश का होता है, सिर्फ उसमें क्वालिफाई करनी होती है। और एक और क्वालिफाइंग पेपर होता है कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं दी गई, उन 22 भाषाओं में से किसी एक का आपको मतलब प्योर ज्ञान होना चाहिए, और उसी मतलब जिसका भी आपका ज्ञान, जैसे सपोज हम बिहार से हैं तो हमें भोजपुरी बोल रहे हैं, हिंदी, हम हिंदी जान रहे हैं, हिंदी भाषा को जान रहे हैं, तो हम हिंदी विषय कोई हिंदी विषय को हम चूज करेंगे। कोई मान लीजिए कोई गुजरात में रह रहा है तो गुजराती जानता है तो गुजराती को चूज करेगा। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से जो है उस विषय को चुन सकते हैं और उसका एग्जाम दीजिएगा। उसका एग्जाम दीजिए तो वो भी टोटल 300 मार्क्स का होता है, और 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, और प्लस में वो भी 3 घंटे का होगा, वो भी क्वालिफाइंग होगा। तो 2 पेपर क्वालिफाइंग का हो गया, समझ गए आप। एक इंग्लिश और एक 22 भाषाओं में से आप जो कंफर्टेबल है आप ले सकते हैं उसको। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा बात करते हैं कि जब आपका क्वालिफाइंग हो जाएगा, मतलब जब, अब इसमें भी सेम रूल है कि जब तक आप क्वालिफाइंग पेपर में क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो आपको मेंस में एंट्री नहीं मिलेगी लिखने के लिए। ये बात हेडलाइन कर लीजिएगा। जब, और उसके बाद जो है इस एग्जाम में आता है एक निबंध है, जो कि टोटल 250 मार्क्स का होता है एक पेपर, और उस 250 मार्क्स में आपको 3 घंटे का समय मिलता है। एक ही निबंध का पेपर होता है, 3 घंटे का समय मिलेगा, 250 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद जो है कि 4 पेपर होता है, GS1, GS2, GS3 और GS4, और ये चारों पेपर जो है कि 250 मार्क्स के होते हैं। एक पेपर 250 का, फिर दूसरा 250, फिर तीसरा, फिर चौथा, सब 250 का होता है। तो टोटल 4 पेपर यानी कि 250 कितना हो गया टोटल हमारा, 1000 हो गया, 1000। 250 मार्क्स का निबंध था यानी कि ए से, तो 250 हो गया, ये टोटल कितना हो गया 1250। तो ये दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया। एक पार्ट क्वालिफाइंग का हो गया, दूसरा पार्ट निबंध का हो गया, तीसरा GS का हो गया, और चौथा एक होता है ऑप्शनल। देखिए, इस एग्जाम में लगभग 25-26 ऑप्शनल हैं, सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप जिसको चाहें चूज कर सकते हैं। जिसमें कि जैसे ऑप्शनल में बहुत सारे हैं, बोले ना 25 से 26 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आप जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कृषि से संबंधित विज्ञान, साइंस ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, बायो ले लीजिए, जो भी आप जिसमें सहूलियत आप महसूस करते हैं उनको ले सकते हैं। तो उनका एग्जाम ऑप्शनल का देना होगा। तो ऑप्शनल में भी 2 पेपर होता है, एक पेपर 250 मार्क्स का होता है और सेम 3 घंटे का समय मिलता है। फिर दूसरा पेपर भी 250 मार्क्स का होगा और कितना समय मिलेगा, उसमें भी 3 घंटे का समय मिलेगा। यानी कि ऑप्शनल टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 500 मार्क्स का GS,
टोटल कितना होगा 1000 और 250 का निबंध। तो टोटल मिलाकर के ये जो मेंस पेपर हमारा वो कितने मार्क्स का हुआ, 1750 मार्क्स का हुआ है टोटल ये मेंस। बार बार ये बोल रहे हैं कि जो क्वालिफाई पेपर 2 को मेंस में हम दिए बताए हैं, एगो इंग्लिश और एगो भाषा, आप जो जिसको आप जान रहे हैं उसका नंबर न जुटता है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही नेचर है कि वो क्वालिफाई करना है आपको। ये मेंस हो गया। और जैसे ही आप मेंस क्वालिफाई कर लीजिएगा तो आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाइएगा। आपको दिल्ली जा करके, जहाँ यूपीएससी का जो है कि मुख्यालय है, वहाँ पर जा करके आपको यूपीएससी का इंटरव्यू देना पड़ेगा। और इंटरव्यू टोटल 275 मार्क्स का होता है, लगभग 25 मिनट 30 मिनट अकॉर्डिंग टू, मतलब वहाँ के बोर्ड का क्या है अपना रूल्स है वो, उसके हिसाब से मान लीजिए कि ऑलमोस्ट आधा घंटा आपको जो एग्ज़ाम वहाँ पर इंटरव्यू देना होगा। आप बैठे होंगे और आपके सामने जो है कि 4-5 टीचर जो यूपीएससी आयोग के जो मेंबर्स होते हैं आपका इंटरव्यू लेते हैं। और वहाँ से आपका जो है कि फाइनल वो भी नंबर देते हैं कि आपको 275 में से आप कितना मार्क्स गेन कर पाए। और वो मार्क्स और मेंस का मार्क्स 275 में से आप जितना गेन करेंगे, और फिर मेंस जो टोटल 1750 मार्क्स का हुआ उसमें से आप कितना गेन किए, उन दोनों मार्क्स ऐड होगा। और उसको ऐड होने करने के बाद जो जितना नंबर आएगा आपका, और जो कट ऑफ निकलेगा, अगर आपका कट ऑफ में अंदर है तो आपका रैंक आएगा, अगर उस कट ऑफ के आप बाहर हैं तो फिर आपका रैंक नहीं आएगा। तो टोटल कितने मार्क्स एग्जाम हो गया, तो मेंस जो हमारा हुआ कितना का हो गया, 1750 मार्क्स का मेंस हो गया, और इंटरव्यू कितना हो गया 275, यानी कि टोटल मिलाएं तो 2025 मार्क्स का आपका एग्जाम यूपीएससी में होता है। और एग्जाम के बाद आपका सिलेक्शन, अगर आप कट ऑफ के अंदर में हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें ऑल इंडिया रैंक की जो है कि 3 सर्विसेज यूपीएससी में मुख्य होती हैं। बाकी यूपीएससी में लगभग बहुत सारी सर्विसेज हैं, 25 21 22 के आसपास हैं सर्विसेज, लेकिन मुख्य रूप से 3 सर्विसेज हैं जिनका जो कि आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक आईपीएस होता है, इंडियन पुलिस सर्विस, और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि आईएफएस। 3 सर्विसेज ऑल इंडिया रैंक की होती है। तो आशा करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और एक बार फिर से आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप इसी की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए। 22 जनवरी से इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है यूपीएससी का, फरवरी शायद 11 फरवरी के आसपास तक फॉर्म, कंफर्म नहीं पता है, लेकिन 11 फरवरी के आसपास इसका फॉर्म भरा जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 25 मई को होने वाला है, ऐसा आयोग डेट दिया है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, और एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए नए सपने देखिए, उनको पूरा कीजिए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, जो ऊपर अपना काम करते रहिए, सिलेक्शन हो या ना हो, किसी भी वर्ग में अपना काम कीजिए, हो या ना हो तो ऊपर वाले की बात है, अपना ड्यूटी शिद्दत से निभाइए। बाकी और इसमें कुछ कहना नहीं है, सिर्फ आप अपना ड्यूटी कीजिए। हाँ, बस एक बात ध्यान रखना है कि हम ड्यूटी किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हम किस दिशा में अपनी प्रिपरेशन को धार दे रहे हैं ना, किस तरीके से हम कर रहे हैं प्रिपेयर आज के जो करेंट सिचुएशन है उस एग्ज़ाम को लेकर के। खासकर यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो यूपीएससी के ले लीजिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए, उसका क्या मतलब कि डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रिपेयर कीजिए। बाकी लाखों लोग प्रिपेयर करते हैं, आप में ऐसा क्या है कि आपको सेलेक्ट करिए, आपको ढूंढना है क्यों बनना है, आपका क्या उसके इंटेंशन है, तो वो आप डिसाइड कर सकते, ये आपका काम है। और इसके ऊपर और भी वीडियोस आएंगी यूपीएससी को लेकर के, बीपीएससी को, जितने भी बहुत सारी वीडियोज आएंगे, देखते रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा अगर आप पॉसिबल है तो, कोई दबाव नहीं है। बाकी ठीक है, नए साल में एंजॉय कीजिए, पिकनिक मनाइए। धन्यवाद।